हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। पवित्रा यद्वाणी प्रविशति विचित्रा हृदयदा तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटिता। स्मरामि प्रातस्तम् नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। कल भगवान शंकराचार्य ने लक्ष्य का वर्णन किया था। आत्मस्वरूप को जान करके, उसको ब्रह्म जान करके उसी में स्थिति, यही अंतिम लक्ष्य है। तो अब प्रश्न यह है कि उसके लिए साधन क्या हो। कल यही बात समाप्त की थी। तो साधन से वो वस्तु प्राप्त होती नहीं है, ये भी बात कल आ गई थी कि साधन से तो प्राप्त नहीं होते, परंतु साधन के बिना भी प्राप्त नहीं होते। तो इसका क्या रहस्य है कि साधन जितने भी हैं उनका योग जो है वो चित्त की शुद्धि में है। जितना चित्त अधिक शुद्ध होगा और जितनी बुद्धि अधिक सामर्थ्यशाली होगी, उतना ही जल्दी और पूर्ण रूप से हम लक्ष्य का अनुसंधान कर सकेंगे। अब चित्त में अशुद्धि क्या है? तो बोले लक्ष्य के अतिरिक्त और चीजों को चाहना, यही सबसे बड़ी अशुद्धि है। कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा कि ये जो विषय हैं, ये जरयंति तेजा, ये बुद्धि के तेज को नष्ट कर देते हैं। और कोई दोष नहीं है इसमें, चाहे वो किसी भी इंद्रिय का विषय क्यों न हो, उसमें चूंकि हम महव हो जाते हैं उसके भोग काल में, इसलिए वो बुद्धि जो है वो तदाकारता को, जड़ता को प्राप्त हो जाती है। आनंद जो सुख मालूम पड़ता है वो तो जड़ता में से ही निकलता है। तो बुद्धि बार बार उस जड़त्व में जाना चाहती है। जड़ता माने कुछ उसमें स्फुरित न होना। ये स्फुरित होता है कि बस ये सुख कैसे मिले, ये सुख कैसे मिले। तो परमात्मा जो सुखों का सुख है, आनंद का आनंद है, और जिससे परे कोई और सुख नहीं है, ऐसी अखंड आनंद को प्राप्त करने की बुद्धि में योग्यता नहीं रहती।
इसलिए विषयों की निंदा शास्त्र में की जाती है। इसलिए नहीं कि सारे संसार को बाबा जी बना दें। जिनको इधर चलना हो उनको तो वो चीज अख्तियार करनी पड़ेगी ना, जिसके बिना वो प्राप्त नहीं होती। एक बात। दूसरी बात यह है कि साध्य के अनुसार साधन होता है। हम लोगों की गलती यह है कि साधन हम पहले पकड़ते हैं और ये पता ही नहीं है कि हमें इस साधन का फल क्या प्राप्त होगा। महाराज कोई मंत्र बता दो। अरे मंत्र तो बता दे, मगर उस मंत्र के फल के रूप में चाहिए क्या तुमको? तो पहले ये तो निश्चय हो कि ये मंत्र जो है कौन सा फल प्रदान करेगा। जाना हो पश्चिम को और पूरब की टिकट ले लो आप, तो पश्चिम थोड़ी पहुंच जाओगे। तो ये देखिए कि साधन साध्य के अनुसार होना चाहिए। और साधन पकड़ लिया, बोले कुछ भी करने तो दो यार, देखा जाएगा, जिधर पहुंच जाएंगे फिर लौट आएंगे वहां से अगर नहीं मिलेगा। तो ये तो समय बर्बाद करना है। महाराज श्री कहते हैं कि ये रास्ता जो है वो बाहर जाने का नहीं है, ये तो भीतर लौटने का रास्ता है। जितना भी परमार्थ है वो चाहे भक्ति का हो और चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो योग का हो, कर्म के मार्ग को छोड़ करके बाकी जितने ये मार्ग हैं परमार्थिक, ये सब भीतर आने के ही मार्ग हैं। समाधि लगेगी तो अपने चित्त में लगेगी, न रहे। और भगवान का दर्शन होगा तो अपने अंतःकरण में ही होगा। और अगर क्या नाम है तत्व ज्ञान होगा तो वो अपनी बुद्धि में होगा और आत्मस्वरूप में होगा, ऐसा समझो आप। तो ये तो भीतर लौटने का रास्ता है। इसलिए साधन वो होना चाहिए जो हमको अंतर्मुख करे। जो साधन हमको बाहर की ओर ले जाता हो वो साधन इस मार्ग के लिए बेकार। तो कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि साधनानि यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्त्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। ये 4 साधन कहे जाते हैं मनीषियों के द्वारा, और ये ऐसे हैं कि अगर इसमें निष्ठ हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी लक्ष्य की, और अगर ये साधन न हो, अभाव हो इनका, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जब अंतःकरण योग्य ही नहीं होगा तो उसमें तत्वज्ञान आएगा कहां से। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए समझने की कि इसी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। वो तो इसका क्रम ऐसा है कि ये 3 साधन तो बाहरी हैं, कर्म, उपासना और योग। कर्म करके आप संसार में कुछ बनाते हैं। उपासना में भी आप किसी देवी देवता को अपना इष्ट देव मान करके और उससे कुछ याचना करते हैं, सकाम उपासना से मतलब। और योग में सिद्धियों के लिए प्राय लोग करते हैं, हमारे चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाएगी तो हमको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ये कर्म, उपासना और योग ये बाह्य साधन है, इसको परंपरा साधन बोलते हैं। देखा देखी लोग इनको करने लगते हैं और पिताजी अपने बेटे को बता जाते हैं, बेटा अपने बेटे को बता जाता है, पुरोहित पंडित जो है वो परिवारों को बताते हैं। ये चलता रहता है संसार। इसके बाद आता है बहिरंग साधन। बहिरंग साधन माने वो भी है बाहर का ही, लेकिन यहीं से असल में वेदांत की साधना प्रारंभ होती है। तो ये 4 प्रकार के जो साधन हैं, इन्हीं को ये बहिरंग साधन बोलते हैं।
इनके नाम बोल देता हूं, फिर इन्हें बताऊंगा। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते, इहामुत्र फलभोग विरागस्तदनन्तरम् क्षमादिषट्क संपत्तिर्मुमुक्षत्वम् इति स्फुटम्। अब ये जो वेदांत सुनते पढ़ते हैं ना, उनको तो गिनती उंगलियों पर याद रहते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता, ये 4 बहिरंग साधन है। कर्म उपासना योग ये परंपरा साधन है। नारायण श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। और ब्रह्माकार वृत्ति ये अंतरंगतम साक्षात साधन है। अब ये याद तो है, लेकिन याद होने से तो काम नहीं चलता ना, इनको जीवन में शनई शनई लाना पड़ता है। इसमें जल्दबाजी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत होने पर भी सब जल्दबाजी कर भी नहीं सकते, सब अपने अपने स्वभाव से बंधे रहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है और क्या अनित्य है। नित्य माने हमेशा रहने वाला, और अनित्य माने हमेशा न रहने वाला, अर्थात नष्ट होने वाला। तो जो परिवर्तनशील है वो तो नष्ट होगा ही, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसमें नष्ट होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो अब सोच लीजिए कौन सी चीज ऐसी है कि जो नित्य है और कौन सी चीज ऐसी है जो अनित्य है। ये हमारा जो शरीर है ये अनित्य है कि नित्य है? अनित्य सब जानते हैं। प्रत्येक क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब जानते हैं। और नित्य क्या है? हाँ, परमात्मा नित्य है तो आत्मा भी तो नित्य है ना भाई। जो मैं बचपन में था वही मैं हूं अब भी। 80-90 बरस के हो गए तो वही तो हूं ना, या बदल गया उसमें? तो मैं ही हूं। तो ऐसे समझ लो कि शरीर की अपेक्षा नित्य हूं और परमात्मा परम नित्य है। अगर द्वैत की भाषा का ही प्रयोग करना हो तो जीवात्मा जो है वो शरीर की अपेक्षा नित्य है। अच्छा, शरीर बदल जाएगा, मर जाएगा, तो जीवात्मा भी मर जाएगा क्या? वो तो नहीं मरेगा, वो दूसरा शरीर धारण कर लेगा। तो जीव नित्य के कारण रोवा, पंच रचित यह अधम शरीर। तो ये तो पंच तत्वों का बना हुआ ये अधम शरीर है, और जीव इसमें जो है वो नित्य है। तो नित्य नित्य वस्तु विवेक अपने शरीर से प्रारंभ करना चाहिए। अब कहो हमें मालूम है कि मकान गिर जाएगा तो मकान बनवावे ही क्यों? नारायण। तो बोले धरती नित्य है क्या अनित्य है? तो बोले वो भी अनित्य है। तो फिर धरती पर रहे ही क्यों? तो कहां रहोगे? आसमान में रट के रहोगे। तो नित्य अनित्य का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस काम को करें ही नहीं। नित्य अनित्य का मतलब यही होता है कि मन में ये पक्का रखना चाहिए कि जब ये स्वयं में ही अनित्य है तो हमारे साथ इसका संबंध कितने दिनों का? अब विवाह होता है नारायण, सब जानते हैं कि पति का शरीर और पत्नी का शरीर दोनों अनित्य है। किसका कब जाएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन रोते हैं नारायण। जब चला जाता है तो रोते हैं। तो वो क्यों रोते हैं? कि अनित्य में नित्य बुद्धि हो रही है नारायण। तो अनित्य में नित्य बुद्धि होना यही तो सारा दोष है। और बोले कि नित्य में अनित्य बुद्धि हो रही है। यद्यपि जीव जो है ये नित्य है, लेकिन कहते हैं मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं सब। तो शरीर के साथ आत्मा मिल गया तो शरीर में नित्यता आ गई, और शरीर आत्मा में मिल गया तो आत्मा में अनित्यता आ गई।
तो एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में आ जाना, इसको अध्यास बोलते हैं। पारिभाषिक शब्द इसका अध्यास है। तो ये अध्यास नारायण हो तो रहा है, सहज रूप से सबके जीवन में सबको हो रहा है, लेकिन जो सहज है उसको सहज कह के आप छोड़ नहीं सकते हो। ये मूर्खता से हो रहा है। सहज होने पर भी बेवकूफी से ये अध्यास होता है। तो अध्यास को काटना है, न कि शरीर को काटना है। शरीर निकाल के फेंक सकता है क्या कोई? न जीव को इसमें से निकाल के कोई फेंक सकता है। तो जीव और शरीर का जो संबंध है वो भी अनित्य है। यो समझो, अनित्य के साथ संबंध भी अनित्य है। अरे जाने कितने शरीर धारण कर चुके हैं और कितने शरीर आगे धारण करने हैं। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो धारण तो करने ही पड़ेंगे ना। तो एक शरीर में जो आसक्ति हो रही है ये अज्ञान का कार्य है। तो इसको बोलते नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये शरीर और आत्मा में तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन इसी को जरा व्यापक अर्थ में लगाओ। शंकराचार्य जी ने व्यापक अर्थ में किया है। बोले ब्रह्म तो सत्य है और जगत मिथ्या है। असल में तो ये अंतिम अनुभूति है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मयु ना परः। यही वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म तो सत्य है और उसमें जो ये जगत मालूम पड़ रहा है ये मिथ्या है। अब यहां से ये शुरू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले संसार माने अपना शरीर समझो, शरीर से अपने आत्मा का अलगाव करो। विवेक माने अलग अलग करना, और फिर इसको व्यापक जनरलाइज करो। जब आप जनरलाइज करेंगे तब जगत में आ जाएंगे। जैसे ये शरीर है, फिर ये भी एक शरीर है ना, सारा संसार एक शरीर है। और उपनिषद में तो कहा कि यस्य आकाश शरीरम, वो परमात्मा का शरीर आकाश है, परमात्मा का शरीर वायु है, परमात्मा का शरीर अग्नि है। ये जितने पांचों तत्व हैं ये सब परमात्मा के शरीर है। जैसे हमारे थोड़े थोड़े अग्नि वायु आकाश इसमें है, ऐसे ही समष्टि में जितना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ये सब परमात्मा का शरीर है। अब परमात्मा नित्य है कि ये शरीर नित्य है? तो वहां ये विवेक करना है कि परमात्मा नित्य है और ये जो जितने भी हैं ये सब अनित्य हैं, ये रहेंगे नहीं। एक दिन इनकी प्रलय जरूर होगी। ऐसी प्रलय आप मत मानो जैसे ईसाई लोग मानते हैं या पौराणिक लोग भी अपने यहां मानते हैं, लेकिन नित्य प्रलय तो रोजाना होती है। सुषुप्ति जो है इसको भागवत में नित्य प्रलय बताया है। जहां गहरी नींद आई तो सब छूट जाता है। मैं तुम यहां तक कि ईश्वर भी छूट जाता है। ईश्वर माने जो ईश्वर का भाव हमने मन में धारण किए हुए हैं वो भाव छूट जाता है। आत्मा के रूप में तो ईश्वर रहता ही रहता है। असल में ईश्वर का वही स्वरूप सच्चा है, और बाकी जो भाव करने पर होते हैं वो तो उपासना के लिए है, भाव करने के लिए है। तो नित्य नित्य वस्तु विवेक की मार्ग जो है वो बहुत दूर तक है। पहले शरीर और शरीर में आत्मा, इसका विवेक करना चाहिए। विवेक से ऐसा नहीं है कि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, ये नहीं मालूम पड़ेगा। ये मालूम पड़ जाएगा कि इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं और मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा किसको कहते हैं अभी ये पता नहीं है मुझे। एक कोई चीज ऐसी हूं जो इस शरीर से अलग है और वो नित्य है। अब दूसरा है नारायण वैराग्य। ये जरा कष्टकर बात। एक कोई बनारस के बड़े विद्वान पंडित थे,
तो महाराज जी का ये मांडुक्य प्रवचन प्रथम भाग निकला ही निकला था। तो उन्होंने वहां पढ़ा होगा काशी में। तो उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा महाराज श्री को। तो उसमें लिखा था कि आपका हमने ये पढ़ा, बहुत अच्छा है, बड़ी प्रशंसा लिखी उन्होंने। विद्वान थे। एक बात हमको उसमें अच्छी नहीं लगती, ये जो आप संसार को बार बार मिथ्या कहते हो, तो ऐसा लगता है जैसे कलेजे पर छुरी चल रही हो। इतना सुंदर संसार और इतना जो है आनंद देने वाला संसार, इसको आप मिथ्या मिथ्या कह करके आखिर क्या सिद्ध करना चाहते? तो भाई वैराग्य माने ये नहीं होता है कि संसार जो है उसमें कहीं सुंदरता न देखो, उसमें कहीं कोई उपयोगिता न देखो। उपयोगिता अलग है और भोग अलग चीज है। अब हम लोग एसी में बैठे हैं ना रहे, तो ठीक है, सब आनंद ले रहे हैं। और भोग क्या है? ये एसी के बिना जब व्याकुलता होती है ना, तो समझ लो कि अब एसी का भोग हो गया, वरना व्याकुलता ही ना होती ना। तो उपयोगिता है। वैज्ञानिक जितना भी है, ये सब सुविधाएं उत्पन्न करते हैं, ये सुख उत्पन्न नहीं करते। उस सुविधाओं की आदत बन जाने से उसी में सुख मालूम पड़ने लगता है, फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हमेशा सुख में होती है। तो वैराग्य माने होता है, राग माने चिपक, और चिपक हमेशा सुख से होती है। तो वैराग्य का अर्थ हुआ विगत राग, विगत सुख बुद्धि, सुविधा बुद्धि नहीं। सुविधा तो जिसकी जैसा गुण है वैसा स्वीकार करोगे, लेकिन उसमें सुख बुद्धि होना, उसके अभाव में उसके लिए रोना न रहे। अब क्यों याद आती है हमको फलाना आदमी नहीं रहा, क्यों याद आती है? सबको अपने अपने सुख की याद आती है। उससे हमारा ये सुख था, हमें ये सुख था। स्वामी निश्चलानंद जी महाराज शंकराचार्य पुरी के, तो वो कहते हैं कि चाहते तो हो तुम ब्रह्म होना, और ब्रह्म है अद्वितीय, उसमें कोई दूसरा है नहीं। लेकिन जब अपने पास कोई दूसरा नहीं रहता है तब रोते हो। तो अगर जीवन में अद्वितीयता की आदत नहीं पड़ी, तो तुम्हें विदेह मुक्ति में भी अद्वितीयता की स्थिति में कैसे रहोगे? जीवन मुक्ति में अद्वितीयता की स्थिति में कैसे रहोगे? इसलिए जब दो के साथ है तो दो के साथ रहो, जानते हुए भी कि बस जब तक है तब तक ही है ना। फिर तो एकला चलो रे भाई, अकेले ही सबको सफर करना है। कोई दो जने साथ पैदा नहीं होते न रहे, और न दो जने साथ जाते हैं। ये तो साधारण कॉमन सेंस नॉलेज है ना, इसमें कोई ज्यादा शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आसक्ति है, क्या करें? तो आसक्ति के कारण रोना होता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि वैराग्य का अर्थ है बुद्धि से जिस चीज को आपने अनित्य समझा है उसको आप छोड़ भी सकते हो कि नहीं। अनित्य है, हमारे उपयोगी नहीं है, तो मत स्वीकार करो। ये अस्वीकार करना, इसी को विराग बोलते हैं। आप उसके बीच में रहो लेकिन अस्वीकार कर दो। देखो, आप मैंने एक शब्द बना रखा है वेदांत में, कपड़ा फाड़ू वेदांत, कपड़ा फाड़ू वैराग्य जो है वो वेदांत में आवश्यक नहीं है। कपड़ा फाड़ू वेदांत क्या होता है? बोले सब कपड़े उतार के फेंक दिए, दंगे होकर घर से निकल गए, जंगल में मारे मारे फिर रहना रहे।
इससे कोई वेदांत ज्ञान हो जाता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें तो जहां जहां हमारे चित्त फंसा हुआ है, बस वहां वहां से अपने आसक्ति को खींचना है। एक गीता पढ़ के अनासक्ति का अभ्यास हो गया। हम तो सब काम आसक्ति रहित होकर के करते हैं। तो महाराज से कहते हैं कि अनासक्ति पूर्वक ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अनासक्ति पूर्वक बच्चे पैदा करते हैं। नारायण, ये अनासक्ति का मखौल क्यों उड़ाते हो भाई? अनासक्ति का मतलब है, देखो 13वें अध्याय में भगवान ने जहां ज्ञान के साधन बताए हैं, वहां आसक्ति अनासक्ति नहीं है, वहां है आसक्ति ही अनभिष्वंग पुत्रदार गृहादिषु। तो जब पुत्र होगा, घर होगा, नौकर चाकर होंगे, तब न उनमें आसक्ति या असक्ति का परित्याग की बात कही जाएगी। और जिसका पुत्र ही नहीं है, घर द्वार ही नहीं है, नारायण, वो उसके लिए असक्ति का उपदेश क्या माने रखता है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि घर है तो रहे, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको याद मत करो, और है तो रहे, उसमें कहीं चिपको मत। ये भी नहीं रहेगा। नारायण, एक हमारे मित्र थे सत्संगी, पोद्दार जी उनका नाम था, तो उन्होंने घर में हर दरवाजे पे पट्टियां लगा रखी थी, लिखवा कर पेंटर से। तो एक पट्टी ये पे लिखा हुआ था, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। अब जितनी बार उस दरवाजे में घुसोगे, उतनी बार ही तो ये ध्यान में आएगी ना कि ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। एक पे लिखा रखा था, तुम दृष्टा हो, देखते जाओ बस। तो अब ये जो नॉलेज है, इसके लिए बहुत शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो आदमी जब थरप लेता है कि मुझे तो इस मार्ग में चलना है, तो छोटी छोटी बातों को भी ऐसे स्वीकार कर लेता है, बड़ी आसानी से, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहां 13वें अध्याय में भगवान ने कहा आसक्ति और अनभिष्वंग। शक्ति का तो हो अभाव, माने चिपकने का तो स्वभाव न हो, और अभिष्वंग भी न हो। और यहां पता नहीं क्या कहते हैं हमारे यहां, तो जैसे किसी को ऐसे करके पकड़ लो ना, एम्ब्रेस करना जैसे बोलते हैं, तो एम्ब्रेस करने में क्या है कि जब आप छोड़ोगे तभी छूटेगा वो, वरना तो छूट नहीं सकता है। तो अपने गांव की भाषा में बोलते हैं खोपी भरना। तो अभिष्वंग माने होता है खोपी भरना। नारायण, तो भगवान कहते हैं अगर ज्ञान के मार्ग में चलना है तो ये खोपी भरने की आदत छोड़ो। राम राम साहब, राम राम साहब, आनंद है साहब, आनंद, क्या सेवा कर सकता हूं। सब मीठा बोलो, सबसे व्यवहार ठीक ठीक करो, मगर अब उसके वो नहीं आया, फोन नहीं आया, फलाने का ना रहना, अब रो रहे ना, अरे 4 दिन हो गए फोन नहीं आया, तुम नहीं हो, कोई बात होगी। तुम्हें व्याकुलता हो रही है तो उसको क्यों नहीं व्याकुलता हो रही है? तो ये अभिष्वंग की जो आदत है, ये और चिपकने की जो आदत है, ये दोनों निकल जाते, इसी को वैराग्य बोलते हैं। अब इसमें जो शास्त्रीय भाषा है वो तो जरा कड़ी है, उसे भी मैं सुना देता हूं। तद्वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोग वस्तुनि। बोले देह का भोग हमको नहीं चाहिए और ब्रह्मलोक का भोग भी हमको नहीं चाहिए।
अरे ब्रह्मलोक के भोग में आसक्ति कब है तुम्हें? जो चीज देखी नहीं है, अनुभवी नहीं की है, उसमें आसक्ति कहां से हुई? ये तो सुनी सुनाई आसक्ति है ना। तो बोले कि गीता में ऐसा बोला, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जो सुनने योग्य है, अर्थात ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, कोई सा भी लोक हो, उनके बारे में तो सब सुन सुन करके ही आसक्ति होती है। वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, क्या आनंद आता हो। और श्रुतस्य च, और जो यहां पर अनुभव कर चुके हो आप, सुना है, छुआ है, देखा है, चखा है, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जिसका आपने ग्रहण कर चुके हो, जब इन दोनों से वैराग्य हो जाएगा तब तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी नारायण। ये मोह के दलदल से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। तो जो सुनी सुनाई बात है उनमें से तो आसक्ति निकलना आसान है, लेकिन जो अनुभूत सुख है उसमें से बुद्धि का निकलना मुश्किल है। तो जो अनुभूत विषय है उसके त्याग का सामर्थ्य को ही वैराग्य बोलते हैं। अब इसमें एक बात महाराज श्री कहते हैं कि देखो, नित्यानित्य वस्तु विवेक से वैराग्य नहीं होता है। आपने जान लिया कि थाली में जो रोटी है वो अनित्य है कि नित्य है? अनित्य है। लेकिन अनित्य वस्तु को, शरीर भी अनित्य है, तो अनित्य शरीर को अनित्य रोटी आप प्रदान करते हो कि नहीं? लेकिन शरीर को प्रदान कर रहा हूं ऐसे थोड़ी बोलते हो। मुझे भूख लग रही है, मुझे खानी है, तो नित्य को अनित्य रोटी दे रहे हैं, यही तो हुआ ना। तो चाहे कितनी भी बुद्धि करो अनित्य में, लेकिन जब भूख लगेगी तो गप पहले हो जाएगी, पीछे सोचोगे कि नित्य है कि अनित्य है। तो बोले फिर कैसे होगी? तो बोले सुख और दुख का विवेक करना चाहिए। कौन सी चीज सुख देने वाली है और कौन सी चीज दुख देने वाली है। जब हमें अनुभव हो रहा है कि ये चीज से दुख होता है, एक दफे दुख हो गया था, अब बार बार उसे क्यों ग्रहण करना चाहते हो? अच्छा, संसार के जितने विषय हैं उनमें एक दफे हमको सुख की अनुभूति हो गई, पहली गलती तो माफ है नारायण। अब दूसरी गलती जो होती है वो तो हमारी अपनी प्रज्ञापराध है। उपनिषद में इसको बोलते हैं एष प्रज्ञापराध। ये बुद्धि का अपराध है कि जहां आप जानबूझ करके सुख बुद्धि में फिर दोबारा सुख बुद्धि करते हैं। अरे जो भी सुख है उसमें दुख मिला हुआ आता है, और एक दफे अगर आपको कहीं दुख की अनुभूति हो गई तो बार बार उसके सेवन करने का मतलब क्या है? कौन सा ऐसा सुख है जो सिवाय चबाए हुए को चबाना ना हो? वही चीजें हैं सब, वही खाने की, वही छूने की, वही पहनने की। फरमाइश कर करके लोग, अब के फलाना गाना सुनाओ, अब के फलाना गाना सुनाओ। तो सुख दुख का विवेक, तो यहां इसमें तो शब्द दिया जुगुप्सा। तो जुगुप्सा का अर्थ निंदा भी होता है, जुगुप्सा का अर्थ घृणा भी होता है, लेकिन महाराज श्री का कहना है कि जुगुप्सा का अर्थ है दोष दृष्टि। विषय सुख में दोष दृष्टि उत्पन्न करने से वो छूटने लगता है। जैसे डायबिटीज है, हमको मान लो, अब कितनी भी बढ़िया मिठाई हमारे सामने आवे तो मन तो करता है कि खा लो, फिर आती है अरे भाई ये शुगर बढ़ाएगी, चलो नहीं खाते। एक दो बार मन में संकल्प हुआ खा लो, फिर बोले कि नहीं शुगर बढ़ जाएगी, नहीं खाते, फिर नहीं खाते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं
कि चलो एक गोली और खा लेंगे, कोई बात नहीं है, अब इस समय तो खा ही लो। तो वो तो जाति करते हैं। तो ये दोष दृष्टिपूर्वक ही असल में विषयों के सुख से वैराग्य होता है। दुख से तो सबको वैराग्य होता है, लेकिन सुख से जब वैराग्य हो तब वैराग्य असली समझा जाता है। मगर वैराग्य माने घृणा बिल्कुल मत समझना। आप घर में रहते हो, 4 आदमी आपके साथ और रहते हैं, तो आप तो वैराग्य कर सकते हो, मान लो विचारशील हो, लेकिन आप कहो कि नहीं जी कोई नहीं खाएगा आज से इस घर में इस चीज को, तो ये जो है ये साधन की कक्षा नहीं है। सारा साधन अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। दूसरे जैसे रहे वैसे रहे, और अपने लिए हमें नहीं चाहिए भाई। तो ब्रह्मलोक के बारे में तो सुनते ही हैं, इसलिए सुनी सुनाई बात को तो विचार करके छोड़ दो। अरे लौटना भी तो वहीं से पड़ता है, वहां भी राग और द्वेष होते हैं। किसी को ऊंची कुर्सी मिलती है, किसी को नीची कुर्सी मिलती है, वहां भी दास बन के रहना पड़ता है। कोई लोक ऐसा नहीं है कि जहां पर आपको दास बन के न रहना पड़े। जो उसका लोकाधिपति होगा उसका दास बनकर रहेगा, उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। तो आप स्वतंत्रता चाहते हैं और दासता स्वीकार करना चाहते हैं, दोनों विपरीत बातें हैं, इसलिए हमें नहीं चाहिए ना। और जो अनुभूत है उसमें दुख से तो वैराग्य सहज होता है, और सुख से वैराग्य विचार करने से होता है कि जहां सुख भी है वहां भी दुख निकलने वाला है। वस्तु जब परिवर्तनशील है तो किसी में भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। देखो आज तो बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है, नहीं तो प्राय सबकी यही शिकायत है, अरे अब कोई हमें पूछता नहीं है, हमने यूं किया, हमने यूं किया। अरे नहीं पूछता, तुमने अपना कर्तव्य पालन कर दिया, शिकवा शिकायत किस बात की है? आपने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। कर्तव्य पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और उस कर्तव्य पालन के बदले में कुछ आप चाहते हो तो ये तो आप अपने को धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, अधर्म में ही बुद्धि जा रही है। तो वैराग्य माने यही होता है, नेकी कर कुएं में डाल। तो पहला हुआ विवेक और दूसरा हुआ वैराग्य। अब तीसरी कक्षा आती है षट संपत्ति बोलते हैं। जैसे आदमी जब कमाता है तो संपत्ति इकट्ठा करता है, बोले ये कोठी बना ली, ये कोठी बना ली। कितने बंगले हैं साहब के? इनके 6 बंगले। तो 6 उनकी पूंजी हो गई, बैंक बैलेंस इतना हो गया, इतना ये हो गया, इतना ये हो गया। तो आपके अंदर जब ये विवेक और वैराग्य आया तो आपकी कौन सी पूंजी बढ़ी? संपत्ति माने पूंजी, कौन सी संपत्ति बढ़ी आपकी? तो ये 6 संपत्ति बढ़नी चाहिए। अगर थोड़ी थोड़ी भी बढ़ रही है तो समझ लो ठीक लाइन पर चल रहे हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है कि जब इतना हो जाएगा तब समझेंगे कि षट संपत्ति आ गई। अगर शुरुआत हो गई है तो ठीक है, अब न बहने दो। अब इनके नाम याद तो होंगे आपको, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, तितिक्षा आ गई। तो नारायण ये 6 संपत्ति हैं। कोई रह गया होगा तो सप्लाई कर लो, अभी आ जाएगा। तो एक है, पहली चीज है शम। शम माने मन की शांति, मन की शांति।
तो वैराग्य क्या प्रदान करेगा आपको? वैराग्य का स्थायी रस जो है वो शांति है। वो उसमें क्या नाम था, गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया ना, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। पिताजी अब बहुत देख लिया आपने, सब जगह से आपने निराशा हाथ लगी, अब आप वैराग्य में राग कीजिए और उसमें रस दीजिए और भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाए। वैराग्य राग रस को भाव भक्ति निष्ठा। तो वैराग्य में भी एक रस आता है ना, जब उससे राग हो जाता है ना, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो वो ये कहां प्रकट होगा रस? ये मन में ही प्रकट होगा। मन आपका शांत रहेगा तो जैसे पानी में लहरें ना उठें तो जो बॉटम है उसकी तलहटी है, साफ पानी में वो दिखने लगती है, और लहरें उठती रहती हैं तो वो बॉटम नहीं दिखता उसका। इसी प्रकार से ये जब मन शांत होता है, इसमें कामनाएं की लहरें नहीं उठती हैं, तो जो आत्मदेव हैं, जो इसके अधिष्ठान है, उनकी कुछ कुछ झांकी इसमें होने लगती है। अब देखना, ये अंदर जाने का रास्ता चल रहा है, बाहर से भीतर चल रहा है। तो ये जब ये वैराग्य मन में आता है तो इसका नाम हो जाता है शम। अब जब ये वैराग्य इंद्रियों में आता है, इंद्रिय माने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इंद्रिय को इंद्रिय क्यों बोलते हैं? इंद्र माने होता है आत्मा। इंद्र शब्द का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो है आत्मा। असल में तैत्तरीय उपनिषद में ये है कि असल में आत्मा का नाम है इदंद्र। इदम इंदयति, यह का जो प्रकाशन करे, यह को जो जाने, उसको बोलते हैं इदंद्र। इदम इंदयति। लेकिन परोक्ष प्रिया ही देवा, लेकिन देवताओं को परोक्ष प्रिय है। अब किसी आदमी को नंग धड़ंग खड़ा कर दो तो वो अच्छा लगेगा, या कितना भी सुंदर हो, या कपड़ा पहने हुए हो वो सुंदर लगेगा? तो कपड़े पहनने वाला सुंदर होता है ना। तो ऐसे ही परोक्ष माने ढका। तो इदंद्र में ये तो खुला है, ये तो नंगा है, तो इसमें एक दा का लोप कर दिया, इदंद्र में दा का लोप कर दिया और इसका नाम हो गया इंद्र। अब ये छिप गया, तो आत्मा का नाम पड़ गया इंद्र और उसको एक देवता बना दिया, और भी छिप गया नाम है। तो इंद्रियों में तो इंद्र दत्तम इंद्र जुष्टम, इंद्रिय शब्द की परिभाषा है कि इस इंद्र को माने आत्मा को जो भोग प्रदान करते हैं, जिनका सेवन ये इंद्र करता है, उनको इंद्रिय बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से तो ज्ञान प्रदान करती हैं ये आत्मा को, और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वो इस ज्ञान में सहायक होती हैं। दूर चीज होती है तो पकड़ के ले आते हैं, चल के जाके देख लेते हैं। नारायण, त्याग में भी आनंद होता है। पांचों कर्मेंद्रियां जो है वो सुख उत्पन्न करती हैं। तो अब हो गया मान लो वैराग्य विषयों से, इंद्रियों के विषयों से। वैराग्य माने अब उसमें रस नहीं आता, हमारा राग सुख बुद्धि हमारी निकल गई। तो अब इंद्रियां अपने आप ही लोलुपता उनमें समाप्त हो जाती है। लोलुपता समझते हैं? आकर्षण से भी ज्यादा। हमारे आश्रम में एक दफा पुरानी बात है, पंगत चल रही थी तो खीर बनी थी।
और परोसने वाला जो था वो कोई रसोइया परोस रहा था। अब तब तक रसोइयाओं को न पहले खाया नहीं था, तो पहले तो पंगत चल रही थी। अब वो परोसी उसने तो उसकी जीभ पे से लार गिर गए। अब वह हल्ला मच गया ला रहा। तो महाराज श्री तक बात पहुंची तो बोले भाई देखो इसमें तुम्हारी गलती है। महंत जी से कहा कि इसमें तुम्हारी गलती है, पहले रसोइयों को भोजन करा दिया करो। तो अब वो तृप्त हो गए, तो अब लार उनकी काय को टपकेगी। और जब जो है नहीं खाया था तो सोच रहे थे पता नहीं बचेगी हमारे लिए कि नहीं बचेगी। तो ये लोलुपता माने ये लपकना जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, अजी कि हमारी तो जीभ लपकती है, आंख लपकती है, नारायण कान लपकते हैं। तो इसमें भोगते भोगते लोलुपता आ जाए। लोलुपता माने हलचल होने लगती है। तो जब वैराग्य आएगा इंद्रियों में तो इनकी लोलुपता समाप्त हो जाएगी। अब ये अपने आप नहीं लपकेंगे और विषय के संपर्क में भी आएंगे तो विवेक पूर्वक ही उनमें प्रवृत्ति होगी, वरना नहीं होगी। इसी को बोलते हैं दम, शब्दम। इसके बाद है उपरति। उपरति अब शांति तो सब जगह पहुंचेगी ना, वैराग्य का रस तो सब जगह पहुंचेगा। अब कर्म में भी मन नहीं लगता ना, मन नहीं लगता माने सब ऐसा लगता है कि जैसे नीरस हो गया हो। तो इसी को उपरति बोलते हैं। उपरामता कहते हैं ना, ये तो उपराम हो गए सब संसार से, माने अभी कहीं सुख बुद्धि नहीं होती। लेकिन उपराम रहने पर भी आप कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं। असल में वही कर्म ठीक करेगा जो उपराम होगा। और जैसे उस कर्म का फल चाहिए या जो कर्मासक्त है वो तो दौड़ेगा उसकी तरफ, वो उस कर्म को ठीक नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी ने जो उपरति की परिभाषा दी है वो जरा सूक्ष्म है। बाह्य अनालंबनम वृत्ते उपरति उत्तमा। मन को टिकाने के लिए किसी बाहरी आलम्बन सहारे की जरूरत जब नहीं रहती है तब समझना चाहिए कि उपरति है, माने अपने आप ही शांत हो जाता है। मन अपने आप ही शांत हो जाता है। बोले कि नाम जप करते हो कि ना, किसी इष्ट का ध्यान करते हो कि ना, फिर कैसे शांत हो जाता है? बोले मन पकड़ता ही नहीं किसी चीज। तो ये उपरति की अंतिम अवस्था का वर्णन यहां कर दिया है। वस्तु सामने होने पर भी उसका आलंबन ग्रहण न करे, ये उपरति कहलाती है। इसके बाद आती है नारायण तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है सहन करना। तो सहन तो हम सब करते हैं, कोई किसी को सहन करता है, कोई किसी को सहन करता है। यहां तक कि कभी कभी गाली सहन करनी पड़ती है, ताने सहन करने पड़ते हैं, जूते भी सहन करने पड़ते हैं ना। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं ना, हमारी मजबूरी है, साहब क्या करें। तो भाष्यकार लिखते हैं कि सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा किसको कहते हैं कि कोई भी दुख आ जाए, आपके हाथ में तो नहीं है, प्रारब्ध से आते हैं, प्रकृति से आते हैं, ईश्वर की इच्छा से आते हैं, आपकी गलतियों से आते हैं, कोई एक ही कारण थोड़ी है। लेकिन दुख तो आ ही गया तो अब उसको सहन करो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार करने की कोशिश मत करो।
अब ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। सब महात्मा लोग तो बहुत दवाइयां खाते हैं, दुख आ गया तो सहन करना चाहिए दवाई ना खाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका प्रतिकार न किया जाए। प्रतिकार का मतलब यह है कि उसके बदले में उसको दुख देने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बोले इसने एक गाली दिए तो हम इसको 2 गाली दें, पी जाओ उसको। महाराष्ट्रिया से बोलते थे, एक गाली उसने दी, बदले में तुमने 2 गाली दी, 2 के बदले में उसने 4 गाली दी, तो वातावरण में कितनी गाली हो गई? 7 हो गई ना। फिर 4 की बजाय फिर तुम 8 बोलोगे, फिर 8 की बजाय वो 16 बोलेगा ना। तो आप प्रदूषण ही तो फैला रहे हो। और पहली गाली कोई सहन कर लो तो वही शांत हो जाएगा। तो अप्रतिकार पूर्वकम, उसके बदले की इच्छा के बिना उस सब प्रकार के दुखों को सहन कर लो। चिंता विलाप रहितम, उसके लिए मन में चिंता नहीं हो, और विलाप माने रोना धोना भी नहीं हो। अब आती है श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो आप जानते ही हैं। जिसे श्रद्धा नहीं होगी वो लक्ष्य को भी क्या से प्राप्त करेगा? एक दिन प्राप्त होगा, जरूर होगा। हमको क्यों नहीं हो सकता जब इतने लोगों को हो सकता है? ये भक्त चरित्र जब पढ़ते हैं ना तो उनका सबसे बड़ा लाभ यही है। महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ो, भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ो, तो उसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि अरे इतने लोगों को भगवान मिले हैं तो थोड़ी बहुत तो हमको भी मिल ही सकते हैं। कुछ कुछ तो अगर हम प्रयत्न करें तो क्यों नहीं मिलेंगे? योग्य को ही मिलते हो भगवान, ऐसी बात नहीं है। भगवान उसी को कहते हैं कि जिसको जो अयोग्य को भी मिल जाते हैं। तो श्रद्धा किसे कहते हैं कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सद्य बुद्ध्यवधारणा। शास्त्र जो कहता है वो बोल सच्ची बात है, और गुरुजी ने ये बात बताई है, ये भी सच्ची बात है। उसमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी मालूम पड़ती है तो आप गुरुजी से स्पष्ट कर लो, लेकिन स्पष्ट तो करो नहीं और भीतर ही भीतर को चलो छोड़ो, गुरुजी की ये बात हम नहीं मानेंगे, तो वो तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि स्वीकार करना, इसको श्रद्धा बोलते हैं। और आखिर है समाधान। समाधान का मतलब है जिसको ऑर्डिनरी भाषा में समाधि बोलते हैं ना, उसी को यहां समाधान बोलते हैं। तो चित्त में जब शांति आती है, वैराग्य आता है, तो चित्त जो है उसमें वृत्तियां उठनी बंद हो जाती हैं। बंद नहीं हो जाती तो इतनी क्षीण हो जाती हैं कि वहां कोई हलचल नहीं होती। तो समाधि जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी को वेदांत में समाधान बोलते हैं। और ये जो पातंजल योग दर्शन की निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, ये सब जो है वेदांत में इनका कोई खास स्थान नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं। अब एक अंतिम बात रह गई कि मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा। तो हम छूटना कहां से चाहते हैं? अगर हमको हमारा अपना बंधन नहीं खलता है तो छूटने की इच्छा ही नहीं होगी। एक सज्जन आए, संन्यास लेना था उन्हें, डेट फिक्स थी, तो आए, सुबह ही सुबह लखनऊ से आए थे। अब उनका मुंह लटका हुआ था, तो उन्होंने, महाराज जी ने पूछा कि क्यों मुंह कैसे लटक रहा है, डर लग रहा है क्या सन्यास से? बोले महाराज वो सन्यास से तो डर नहीं लग रहा है, रास्ते में मेरी जेब कट गई तो उसमें जो रुपए थे वो निकल गए। तो बोले तुम तो सन्यास लेने आए हो, जेब कट गई तो अच्छा हुआ।
एक सज्जन आए, स्वामी वामदेव जी महाराज विरक्त शिरोमणि, उनके पास, तो बोले, प्रणाम किया, तो बहुत लोग थे उनके साथ में, तो बोले भैया ये कौन है? तो बोले ये फला है, ये फला है, ये फला है। बोले कैसे इकट्ठे हो गए सब के सब? बोले महाराज जी मैं संन्यास लेने जा रहा हूं ना, तो ये सब उसमें ये शामिल होंगे। तो बोले भैया संन्यास लेने जा रहे हो या ब्याह करने जा रहे हो? तो छूटने की तो इच्छा ही नहीं है यार। छूटने में भी जो है कुछ न कुछ ग्रहण करने ही की इच्छा है, तो उसको मुमुक्षुता नहीं बोलते। तो ये मोक्ष इच्छा, ये भगवान की बड़ी कृपा हो, अनंत जन्मों का पुण्य हो, तब ये मोक्ष इच्छा जागृत होती है ना। तो यहीं तो पहुंचना था। तो ये बात बताई कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चारों थोड़ी और बहुत मात्रा में जब साधक में आ जाती हैं तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ने भी लगती हैं, और जितनी आवश्यक है वेदांत में उतनी स्थिति होने पर वेदांत का बोध अपने आप हो जाता है गुरु कृपा से। अब शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।